हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की जितनी भी प्रमुख महिलाएं हैं जिनका योगदान रहा हमारी स्वतंत्रता में या उसके बाद जो पॉपुलर रही महिलाएं, उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। और ये आपकी यूपी स्पेशल जहाँ पे भी पूछा जाता है, यूपी के किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, आरओ का जो एग्ज़ाम हो गया। और ये सभी नोट्स वगैरह जो है अभी जो फिलहाल आरओ का जो ग्रुप चल रहा है उसी में ये सभी नोट्स उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। और उसी में आपको करंट अफेयर वगैरह या फिर जो आरओ से रिलेटेड जितने भी टेस्ट वगैरह हैं वो सब भी डाल दिए गए हैं, तो आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप के करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। संविधान सभा में फिलहाल कितनी महिलाएं थी अगर बात करी जाए तो टोटल पूरे इंडिया से 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था तो 15 महिलाएं थी। उनमें से उत्तर प्रदेश की कितनी थी? तो 6 महिलाएं थी। अब इन 6 के बारे में अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद की जो कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं उसको अलग से देखेंगे। तो पहली थी इसमें विजय लक्ष्मी पंडित। ये चीज़ें आपको यूपी पीसीएस मेंस में भी काम करेंगी अगर आपका यूपी पीसीएस मेंस का एग्जाम होगा तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है, इनका जन्म हुआ था 18 अगस्त सन 1900 में। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद जो है जवाहरलाल नेहरू का भी घर है, तो ये जवाहरलाल नेहरू की बहन है विजय लक्ष्मी पंडित। महिलाओं के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा थी। 3 बार ये जेल गई थी इसी आंदोलन के दौरान, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था। इसके बाद 1931 में पहली बार ये महिला कैबिनेट मंत्री, पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। पहली महिला कैबिनेट मंत्री अगर पूछ लिया जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जवाहरलाल नेहरू की बहन। फिर 1953 में ये यूएन जनरल असेंबली में शामिल हुई थी। इसमें यूएन असेंबली में शामिल होने वाली पहली एशियन महिला थी, पूरी एशिया की ये पहली महिला थी। 1953 में ही शामिल हुई थी। तो ये इतनी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में, इलाहाबाद से ये संबंधित थी। अगला जो है वो है राजकुमारी अमृत कौर। इनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1889 को। 2 फरवरी 1889 में इनका जन्म हुआ था। लखनऊ के कपूरथला के राजा की बेटी थी अमृत कौर। इनकी पढ़ाई वढ़ाई जो है, ये राजा की बेटी थी तो इंग्लैंड में हुई थी। उसके बाद जब ये भारत आई थी तो भारत आने के बाद ये जो है 16 साल तक गांधी जी की सेक्रेटरी रही थी, 16 साल तक। और ये पहली हमारी आज़ादी के बाद पहली जो स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, यही अमृत कौर बनी थी। इसके अलावा इन्होंने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना कराने में इनका योगदान था। खेल में भी ये आगे थी। खेल के क्षेत्र में भी महिलाओं के कल्याण के लिए भी इन्होंने काम किया था। खेल के क्षेत्र में काम किया था, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से ये थी? तो लखनऊ से थी। कपूरथला के राजा की बेटी थी। इंग्लैंड में पढ़ाई की थी। पहले ये गांधी जी की सेक्रेटरी थी, पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। फिर अगला जो है यहाँ पर बेगम एजाज रसूल। ये जो है नवाब एजाज रसूल की बेगम थी। मुस्लिम लीग में पहले ही शामिल थी, मुस्लिम लीग के सदस्य थी। बाद में जो ये कांग्रेस में शामिल हो गई थी। 1937 के चुनाव में ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी थी। 1937 में भी इनकी भूमिका थी बेगम एजाज रसूल की। और सन 2000 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये इतनी चीज़ें याद रखिएगा कि ये जो है पहले मुस्लिम लीग में थी, बाद में ये कांग्रेस में आई और 1937 में ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी थी। अगली जो है प्रमुख व्यक्ति वो है कमला चौधरी। अब ये याद रखिएगा सभी जो है संविधान सभा की 6 महिलाओं में आएंगी। कमला चौधरी जो है, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। संपन्न परिवार से थी ये लेखिका थी। इनका जो परिवार था काफ़ी रूढ़िवादी था, पुराने विचारों का था। लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा राष्ट्रवादी विचार थे इनके। बाकी घर में जितने लोग थे उनके जो पश्चिमी सभ्यता से वो प्रभावित थे, लेकिन ये जो है ये भारतीय सभ्यता को मानती थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इनकी भूमिका थी। 1930 में इनकी काफ़ी अच्छी भूमिका थी कमला चौधरी की। फिर 70 के दशक में ये लोकसभा की सदस्य बनी थी। कमला चौधरी जो है 70 के दशक में लोकसभा की सदस्य बनी। महिला दशा सुधारने में इनका काफ़ी योगदान रहा था। ये कुछ पॉइंट्स जो है आप मेंस में ऐड कर सकते हैं। बाकी इतना याद रखिए कि संविधान सभा की में उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। नेक्स्ट बात करेंगे सुचेता कृपलानी। ये संविधान सभा में इनका चयन अम्बेडकर जी के द्वारा, डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। महिला राजनीति को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका थी। 1940 में वीमेन विंग की स्थापना करी थी इन्होंने। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 1940 में वीमेन विंग की स्थापना किसने करी थी? तो सुचेता कृपलानी ने। इसके अलावा सुचेता कृपलानी जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और कहाँ पे बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट बात करेंगे पूर्णिमा बनर्जी की। ये कट्टरपंथी नेता थी, मतलब जो गरम दल वाला होता है तो ये गरम दल की नेता थी। मान लीजिए कि कट्टरपंथ से, राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित थी। इसके अलावा ये आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने महिला समूह सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया था। महिला समूह सदस्य की इन्होंने भूमिका निभाई थी। फिर आईएनसी कमेटी की सेक्रेटरी रही थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी थी उसकी सेक्रेटरी भी रह चुकी थी।
किसान आंदोलन, इसके अलावा ट्रेड यूनियन का मुद्दा हो या ग्रामीण मुद्दा हो, उसके लिए इन्होंने पूर्णिमा बनर्जी ने काफ़ी काम किया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है संविधान सभा की सदस्य थी उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो ये 6 महिलाएं हो गई। कौन कौन सी हो गई? तो सबसे पहले विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, सुचेता कृपलानी और पूर्णिमा बनर्जी। अब कुछ अन्य प्रमुख महिलाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित, जैसे रानी ईश्वरी कुमारी। अब यहाँ पर हम झांसी की रानी की बात नहीं कर रहे, वो तो इतनी फेमस है कि सबको पता है। रानी ईश्वरी कुमारी जो है तुलसीपुर के राजा की पत्नी थी। अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था। बस ये याद रखना है कि इनकी भूमिका जो है भारत के आज़ादी में थी और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। नेक्स्ट यहाँ पर अजीजन बेगम, ये कानपुर से संबंधित थी, नर्तकी थी, कानपुर की नर्तकी थी और इन्होंने घायल जो हमारे सिपाही होते थे उनकी मरहम पट्टी करती थी, अंग्रेजों से उनकी रक्षा करती थी, उनको बचाने का काम करती थी। नेक्स्ट बात करेंगे ऊदा देवी की। लखनऊ का जो सिकंदरबाग किला था वहाँ पर इन्होंने 32 सैनिकों के साथ लड़ाई करी थी और उनको मारा था। सिकंदरबाग किले में इन्होंने संघर्ष किया था अंग्रेजों से, ऊदा देवी ने। फिर आती है दुर्गा भाभी। ये 1928 में जब सैंडर्स की हत्या करी गई थी, भगत सिंह और राजगुरु ने करी थी, तब जो है इन्होंने उनको बचाया था, उनका साथ दिया था। तो ये दुर्गा भाभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इतनी चीज़ें जो है, इतनी महिलाएं जो है हमारे आज़ादी के लिए जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थी, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सभी नोट्स वगैरह या फिर जो जितने भी और भी नोट्स हैं वो सब लेने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं और पूरी डिटेल्स पढ़ने के बाद प्रॉपर्ली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट वगैरह भी सब आपको उसी में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग वेट टाइम क्लासेस।